आज हम चैप्टर 1 की कुछ बेसिक पॉइंट्स थोड़ा रिव्यू करते हैं और उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं जो कि ई कैट पेपर कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर एमसीक्यू इंपॉर्टेंट। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले दो चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर में, एक मॉडुलस और एक आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस से मुराद है, मॉडुलस को हम मॉडुल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं z मॉडुलस, और इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट, डिस्टेंस टू द पॉइंट, टू द पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है, अगर आप सोचो करें तो अगर z मॉडुलस लिखा हुआ है 1, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका मतलब है कि ये z मॉडुलस का मतलब है कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो फ्रॉम ओरिजिन वो क्या है? 1। ये रेडियस को शो कर रहा है और ये उसका मॉडुलस को, अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं मतलब x, y लेते हैं, तो मॉडुलस का मतलब क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। अगर आप इसकी स्क्वायरिंग करें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 1। तो ये इक्वेशन ऑफ अ सर्कल नहीं है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो बेसिकली z मॉडुलस इक्वल टू 1 का मतलब है कि ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका रेडियस क्या है? 1, और इसका जो ओरिजिन है वो क्या है? 0, 0। तो बेसिकली तो मॉडुलस की आप बात करते हैं तो राइट हैंड साइड में जो आंसर आता है वो लेंथ या डिस्टेंस या फिर रेडियस कहलाता है। इसी तरह आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपली ARG लिखेंगे और ये इक्वल टू होता है टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। इसको आप ऐसे लिख लो या फिर arc tan y ओवर x, दोनों में से कोई फॉर्म भी आ सकती है। tan इनवर्स को हम arc tan लिखते हैं। अब कुछ क्वाड्रेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर्स का आपको पता होना चाहिए। क्वाड्रेंट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड में x नेगेटिव, y पॉजिटिव। थर्ड में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर सेम होगा, जो उसका आर्गुमेंट होगा वो सेम होगा, लेकिन एक चीज ऐड करनी है कि जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर लिखेंगे तो साथ माइनस पास भी आएगा। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में लिखते हैं x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो जो भी आपका आर्गुमेंट होगा उसमें आपने पाई ऐड कर देना है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपने माइनस पाई प्लस आर टेन को आपने लिखना है, ये उसका आंसर होगा। आर्गुमेंट प्लस माइनस पाई। आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आपने आर्गुमेंट बताना है। इसका मतलब क्या है कि x प्लस वाई आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर उसको क्वाड्रेंट में शो करें, दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे जो लेंथ होगी वो स्क्वायर रूट 3 होगी। ये 1 और ये स्क्वायर रूट 3। तो इस वक्त जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री या फिर पाई बाय 3। 60 डिग्री या फिर पाई बाय 3। और अगर आप दोनों नेगेटिव हो तो जो डायग्राम मिल गया आपके पास वो -1 यहाँ पे और -√3 यहाँ पे, -√3 और -1। x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो जो आपका एंगल बनेगा वो यहाँ से यहाँ तक पाई प्लस पाई बाय 3, पाई प्लस पाई बाय 3 ये आंसर की है, और 4 पाई बाय 3 ये आंसर की है। तो अगर ऐसा आर्गुमेंट होगा तो फिर आंसर ये होगा पाई बाय 3, और अगर ऐसा होगा तो 4 पाई बाय 3 आपका आंसर होगा। तो इसको आप थोड़ा सा देखें। अब इसी तरह अगर आर्गुमेंट ऑफ एंगल लिखा हो, एंगल के आर्गुमेंट का मतलब है कि वो एक कांस्टेंट नंबर है, और जो कांस्टेंट नंबर है वो एक रे को शो करेगा। किसको शो करेगा? रे। तो अगर आप इसको डायग्राम में देखें तो ये जो एक रे शो हो रही है y इक्वल टू x, तो ये किस चीज को शो करती है कि अगर एंगल आपको 45 डिग्री हो या पाई बाय 4 हो, पाई बाय 4 हो, तो हमारे पास जो रे बनती है वो y इक्वल टू x बनती है। और अगर आर्गुमेंट 3 पाई बाय 4 है, किसी एंगल का आर्गुमेंट लेना है, वो एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का मतलब है किसी रे को शो कर रहा है, और ये इक्वल टू होगी y इक्वल टू माइनस ऑफ x। अब पांचवा देखें, अगर मॉडुलस ऑफ z3 हो, z2 का मॉडुलस 7 हो, तो देन लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ
दिस वन, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस वन। तो स्टूडेंट्स हमने एक इनइक्वालिटी प्रूफ की, जिसे कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। जी स्टूडेंट्स वो क्या, z1 माइनस z2 लेस और इक्वल टू होता है z1 प्लस z2, ये लेस और इक्वल टू होता है z1 मॉडुलस प्लस z2 मॉडुलस। तो इसमें जो ये लीस्ट नंबर है उसको कहते हैं लीस्ट पॉसिबल वैल्यू और इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो जब आप z1 माइनस z2 कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास -4। तो हमारे पास से जो होगा 3 - 7, आंसर क्या आएगा आपके पास -4। आंसर क्या आएगा आपके पास -4। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है -4। लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या इसकी -4। जी 6 देखें कि इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो हमारे पास क्या आंसर आता है। तो ये सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आयोटा इक्वल होता है -1 का स्क्वायर रूट। तो जब हम इसको लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × -1, इसका स्क्वायर रूट लगाना मल्टीप्लाई बाय 8 × -1 का स्क्वायर रूट लगाना। तो इसको इसे मल्टीप्लाई करते हैं और ये किसके इक्वल होता है, ये बनेगा 2 × 8 16 का स्क्वायर रूट और ये आ जाएगा आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये भी आयोटा के इक्वल, ये भी आयोटा के इक्वल। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4, ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर और यहाँ से जो रिजल्ट है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। तो 4 × -1 का हमारा आंसर क्या आएगा -4। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है -4। जब आप इसको हल करेंगे तो आपने आयोटा की पावर को देखना है, नहीं पावर रिलेटेड कुछ बातें सुन लें कि अगर आयोटा की पावर n प्लस माइनस आयोटा आंसर होगा इफ n is odd number, if n is odd, और आयोटा की जो पावर है उसका आंसर आएगा +-1 if n is even, if n is even number। तो ये आपको बेसिक चीज ही पता होनी चाहिए कि आयोटा की पावर आप जब ट्रेस करते हैं तो आपको दो पॉसिबिलिटीज है, या तो +-1 आयोटा आंसर आएगा या +-1 आंसर आएगा। तो इसको हल सॉल्व करने के लिए आप पहले इसको लिखेंगे आप 1 आयोटा × 1 आयोटा स्क्वायर × 1 आयोटा क्यूब × 1 आयोटा 4। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा की पावर आएगी 3 3 6 6 और 4 10। इसको आप लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 5 और आयोटा स्क्वायर का होगा -1 की पावर 5 का मतलब है ओवरऑल आंसर आपके पास आएगा -1। नेक्स्ट वर्स 8th एमसीक्यू को देखें कि अगर z इसके इक्वल है तो z इनवर्स का मॉडुलस, इसको लिखते हैं किसके बराबर, आपको पहले ही पता होना चाहिए। आप पहले z मॉडुलस लें, अगर हम इस नंबर का मॉडुलस लें 16 + 49 तो ये आपका 65 आ जाएगा। जबकि ये चीज किसके इक्वल होती है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब है 1/this1। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो 1/65 का स्क्वायर रूट होगा। अब दो चीज आपको और पता होनी चाहिए, नेक्स्ट वर्स अब हम कुछ एमसीक्यू और डिस्कस करते हैं। फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, if z is equal to z conjugate, if and only if and only if a parts का a b c और d, real part of z1 होगा, imaginary part of z1 होगा, real part of z0 होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ 0 होगा। इसके बाद 9th एमसीक्यू ये 10 में आपने याद रखें z प्लस z कॉन्जुगेट 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल होता है और z माइनस z कॉन्जुगेट 2 टाइम ऑफ
इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है। नेक्स्ट वन इसको देखें, ये चीज हमें गिवन है z इक्वल टू z मॉड्यूलस, यानी कि a प्लस आयोटा b इक्वल टू a माइनस आयोटा b। तो यहाँ से a से कैंसिल हो जाएगा, इसको लेफ्ट साइड पे है आयोटा b प्लस आयोटा b इक्वल टू 0 आ गया। तो 2 आयोटा b इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि 2 आयोटा 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो पॉसिबिलिटी क्या है b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0। और जो b है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट, उसका कन्वर्स आपस में इक्वल है, तो उसमें जो रियल पार्ट ऑफ, जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा वो क्या होगा, 0। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। अगर हम z लेट करें हमारे पास a प्लस आयोटा b और z कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b का आपस के रिजल्ट है, अगर z और z कॉन्जुगेट इक्वल हो। इस वर्ड्स कुछ और जब याद रखना है कि अगर z प्लस z कॉन्जुगेट वो इक्वल होगा 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ z, और z माइनस z कॉन्जुगेट इक्वल होगा 2 टाइम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। नेक्स्ट वर्ड ये तो थे चैप्टर 1 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। हम जब आपको डेटा प्रोवाइड करेंगे तो उसमें आपको रिटन एमसीक्यूज भी हार्ड कॉपी के फॉर्म में आपको देंगे जो कि इसे रिलेट करेंगे। तो आपने उसकी प्रैक्टिस करनी, जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतने ज्यादा चांस है कि आप अच्छे नंबर्स की ओर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।